दिस इज इम्पॉसिबल मैन, दिस इज इम्पॉसिबल मैन। मुझे सही में यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो गया भाई। मैंने कल खुद प्रिडिक्ट किया था भाई ये नहीं होने वाला, लेकिन आज स्मैकडाउन में ये चीज हो गई है दोस्तों। द रिटर्न ऑफ द डिवाइन डिवा इन द प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री, एजे ली इज बैक इन WWE। भाई सही कहना चाहता हूं, ये बवाल था, ये बवाल था भाई। सही कहना चाहता हूं भाई, आज जितना खुशी मेरे को हुई है एजे के रिटर्न पे, लास्ट टाइम सीएम पंक के रिटर्न पे हुई थी, ये इमोशनल हैप्पीनेस है जो इन दोनों के रिटर्न पे हुई है। ट्रिपल एच को भाई मान गया मैं, ये दोनों का रिटर्न करा दिया कंपनी के अंदर। ये दोनों ही नहीं थे कंपनी के अंदर भाई। सही कहना चाहता हूँ, ये रेसलिंग एरा नहीं, ये नॉस्टैल्जिक एरा है। हम सबको जो WWE कंपनी को काफी वक्त पहले से देखते आ रहे हैं, मैं खासकर बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, वो नॉस्टैल्जिक मेरे को चाहिए था भाई। सीएम पंक के रूप में, लेसनर के रूप में, सीना के रूप में, नाउ फाइनली एजे ली के रूप में हमको देखने को मिला भाई। सही कहना चाहता हूँ भाई, इट इज वेरी सो रियल। अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि एजे का रिटर्न हो चुका है। वो रिटर्न जो इम्पॉसिबल था, सीएम पंक का रिटर्न तो चलो एक हो गया, लेकिन एजे का रिटर्न इम्पॉसिबल था। मैंने खुद कहा था कि भाई मेरे को यकीन नहीं है कि एजे ली का रिटर्न हो सकता है। वो आ भी सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को जो ट्रिपल एच उसको देगा, लेकिन भाई ये सब चीजों को साइड मार के एजे ली ने साइन कर लिया अपना न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ एक अपीयरेंस ही नहीं, ये एक मैच नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। एजे ली आपको रिटर्न करती नजर आ चुकी है और आपको एजे ली अब आपको रसल भी करते नजर आने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसके अगेंस्ट होने वाला फ्यूचर में, बट भाई बेकी लिंच एक मोहरा है, एजे का रिटर्न हो चुका है। अब आपको एजे ली रेसलिंग करते नजर आने वाली है और एजे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया भाई। बवाल मचने वाला है। सेगमेंट बहुत अमेजिंग थी, वही बेकी लिंच की सेम सीएम पंक को तमाचे मारना। मैं समझ गया था कि भाई एजे का रिटर्न होने वाला है, सीएम पंक की वाइफ का रिटर्न होने वाला है, और एजे का रिटर्न हुआ। लाइट इट अप बजा। सबसे बड़ी बात है एजे ली का जो थीम सॉन्ग है भाई, ये थीम सॉन्ग नहीं, ये एक फन है भाई, ये एक हैप्पीनेस है, ये एक फीलिंग है भाई, जो हम सब जानते हैं पहले से। 2011 12 13 के आसपास हम सब ने एजे ली के रेसलिंग टाइम देखा है, परफॉर्म करते देखा है, उसकी माइक स्किल देखी है और उसका ये थीम सॉन्ग देखा है। ये थीम सॉन्ग वो है एजे ली का जो कभी पुराना लगता ही नहीं, कि आपको महसूस होता है ये थीम सॉन्ग 15 साल पुराना है, ऐसा लगेगा कि कल ही बनाया गया है। तो भाई समझ सकते हो कि थीम सॉन्ग में कितनी जान है। और कम से कम 10 सालों के बाद, 2015 की रेसलमेनिया के बाद, अब जाके एजे ली का थीम सॉन्ग प्ले हुआ है स्मैकडाउन में WWE कंपनी के अंदर। लाइट इट अप और एजे ली का रिटर्न हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है भाई, एजे ली की फिजिक, एजे ली का ओरा भाई बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अगर आपको मैं 10 साल पहले की फोटो दिखा दूं और अब की दिखा दूं, आप कह नहीं सकते भाई, ऐसा लगेगा कि ये कली की फोटो है एजे ली की और ये आज की फोटो है भाई। कैसे कोई इंसान इतना फिट रह सकता है। वैसे तो एजे ली शुरू से ही फिट थी, लेकिन भाई सही कहना चाहता हूँ भाई, ये एक ओरा, ये एक ट्रिपल एच के हाथ में ना, ये एक वो गोल्ड लग चुका है जो उसके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। सीएम पंक के नाम पे लगा था, नाउ एजे ली के नाम पे लगा है। वुमेन्स डिवीजन सही में भाई बवाल मचा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब फैंस वुमेन डिवीजन को ही रेसलमेनिया का मेन इवेंट देखना पसंद करेंगे, हर शो का मेन इवेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई एजे ली का रिटर्न हो चुका है। सोचो भाई, इसके बाद पेज भी आ जाए और अच्छा हो जाएगा, और भी वो तमाम पुरानी सुपरस्टार जिसको हम देखना चाहते हैं वो आ जाए। खासकर भाई एजे का रिटर्न इम्पॉसिबल था। अब एजे ली आ चुकी है, अब आगे क्या होने वाला है रसल पलूजा में ऑफिशियल है दोस्तों, इनका मैच होगा अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच, एक मिक्स टैग टीम मैच, और वहां पर आपको पता क्या होने वाला है। एंड देन उसके बाद एजे ली अपना सिंगल रन शुरू करने वाली है कंपनी के अंदर। वैसे तो आज एजे ली ने आईसी टाइटल उठाया है बेकी लिंच का, लेकिन चलो वो तो एक छोटा मोटा टाइटल है, लेकिन भाई एजे ली का जो एक ओरा है, एजे ली की जो एक फिजिक है, एजे ली की जो माइक स्किल है, माइक स्किल का नाम लिया बता दूं, मेंस के अंदर सीएम पंक के अगेंस्ट माइक पे वॉर करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, खासकर भाई कुछ ही सुपरस्टार कर पाते हैं। वुमेन डिवीजन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जहां मैंने देखा हो कि जो एजे ली के साथ माइक पे 1-on-1 कर ले भाई। अगर आपने एजे ली को माइक पे सुना है, वो भाई झटके देती है, करंट देती है भाई दूसरों को, वो आप सुन लेना भाई। मेरे को लगता है कि वो यार ओरा माइक का मेंटेन होगा एजे के साथ। एंड भाई जितना बोलूं उतना कम है भाई, रिटर्न हो चुका है एजे ली का, और अब आपको रेसल पलूजा में बवाल देखने को मिलने वाला है। सेम सिनेरियो गोज डाउन कि जो रूमर था वो सच होता नजर आ चुका है भाई। जितना बोलूं कम है मेरे भाई, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, बिकॉज
एजे को देख के दिल खुश हो गया भाई। एक तो भाई वही सेम फिजिक यार, वही सेम लुक। और सीएम पंक और एजे ली को आई थिंक हमने साथ में बहुत पहले देखा था, लेकिन तब वो कपल नहीं थे। अब वो एज अ कपल है तो भाई उनके लिए एक अलग ही दृष्टि बन चुकी है देखने की, वो मजा आएगा देखने में। अब देखते हैं भाई फ्यूचर में क्या होता है। वैसे बता दूं एजे ली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बैक स्टेज में डब्ल्यू कंपनी के ट्रिपल एच के साथ में। और एजे ली को वैसे ही लाया गया था जैसे एजे स्टाइल्स को लाया गया था, समझ लो दोनों को काला कोट बना के हिडन करके ताकि कोई पहचान ना पाए। और ये लिखा भी है द स्टॉर्म इज कमिंग बिफोर। तो भाई आप समझ सकते हैं कि एजे ली को लाया गया है किसी को भी बिना शक्ल दिखाए, मतलब एक हिडन तरीके से। और ऐसा होता भी नहीं, बिकॉज सरप्राइज जो मिला हमको भाई वो एक अपने आप में बनने मेंटल था। अब क्या होने वाला दोस्तों, अब बहुत कुछ होने वाला भाई। अब रेसलिंग बिजनेस बहुत अच्छा जाने वाला है। अब एजे ली तो रिटर्न कर चुकी है, एजे की स्टोरी हो चुकी है, अब आपको पता है मैच होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अब जो चीजें होने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एजे ली के साथ बता देती, एजे ली का बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हो सकते हैं, बिकॉज एजे ली तो भाई एक जो लेटेस्ट डिवीजन की वुमेन्स हैं, मेरे को आई थिंक एजे ली के समय की जो वुमेन्स हैं अभी वो सिर्फ एक निकी बेला बसती है। इसके अलावा एजे ली जब थी कंपनी में, निकी बेला थी, निकी बेला के साथ लास्ट मैच हुआ था। और निकी बेला के अलावा वो कौन सी सुपरस्टार है जो एजे के समय में थी? फिलहाल अगर मैं देखूं कंपनी में तो मेरे को कोई भी नहीं दिखती। हाँ सिर्फ एजे ली है, एजे ली सॉरी एक निकी बेला ही है जो एजे के समय में थी। उसके बाद एजे चली गई थी 2015 की रेसलमेनिया के बाद, एंड देन फिर सारी सुपरस्टार का डेब्यू हुआ। शार्लेट का हुआ, एंड बेकी लिंच का हुआ, बेली का हुआ। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि भाई एजे ली के समय की सिर्फ एक ही डीवा है निकी बेला। और आई थिंक अगर ये भी रियूनियन हो जाए तो मजा आ जाए, बिकॉज निकी बेला भी एक एक्टिव सुपरस्टार है कंपनी में, वो तो चलो साइड में रखेंगे। लेकिन भाई ये जो तमाम सुपरस्टार है वुमेन डिवीजन के अंदर वो एजे ली के साथ एक राइवलरी दे सकती है, बिकॉज एक फ्रेश स्टार्ट होगा सबके साथ। बहुत मैचेस होने एजे का शार्लेट के साथ, बेकी लिंच के साथ, बेली के साथ, इवन रॉक्सेन पेरिस उसके साथ भी भाई एजे ली का मैच होगा। वहां पे सीएम पंक किसका साथ देगा? वैसे तो भाई अपनी वाइफ का देगा, लेकिन आपको पता है रॉक्सेन पेरिस भी भाई सीएम पंक के कितने खास है, तो आप समझ सकते हो कि भाई ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एजे के साथ बहुत मेन चीज होने वाली भाई। एड्स ऑफ नाइट राइट नाउ बवाल मचने वाला। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा एक और सेगमेंट की, नाम मैंने आपको कंफर्म किया था ऐसा होने वाला है। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर रसल पलूजा ऑफिशियल हो चुका है। होता भी क्यों नहीं भाई, बहुत कम समय रह चुका है, 20 दिन है। सो भाई समझ लो कि अब ये मैच ऑफिशियल है और बवाल मचने वाला है। लास्ट टाइम होने वाला मैच, ये एक वॉर होने वाला है, आपको पता है। अब जो भी कुछ कह लो भाई, सीना का आखिरी स्मैकडाउन था, सैमी ज़ेन के अगेंस्ट चैंपियनशिप मैच देना, वो एक तरह से भाई वो समझ सकते हैं, हमको पता था भाई ब्रॉक का रिटर्न होने वाला है, अटैक होने वाला है सीना के ऊपर। और अब ये राइवलरी भाई एक एंड पे पहुंचने वाली है। मैच अच्छा होगा भाई, सही कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक स्टिपुलेशन अगर ऐड हो जाए ना इस मैच के अंदर, ये अपने आप में एक बवाल मचने वाला है। तो सीना लेसनर लास्ट टाइम रसल पलूजा इज ऑन द लाइन। इसके बाद दोस्तों बात करें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रेंडी ओटन, ये भी ऑफिशियल हो चुका है, रसल पलूजा में मैच होगा। सो रसल पलूजा एक देख रहा है भाई बिगेस्ट इवेंट होने वाला है, बिकॉज ईएसपीएन के अंदर डेब्यू होने वाला, तो बिगेस्ट चीजें होंगी। अब भाई समझ लो भाई मजा आने वाला है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर मजा आने वाला है। और खासकर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि अपने पीक पर चल रही है भाई, सही कहना चाहता हूँ इनका पीक रिटर्न कर चुका है, सही कहना चाहता हूँ भाई, वो मजा आने वाला है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है नेक्स्ट स्मैकडाउन में, मंडे नाइट रो पे क्या होता है। बिकॉज सीएम पंक आई थिंक एजीडी के साथ रो पर भी आएंगे, कंफर्म है रो पर ही है वो, बिकॉज ये शिकागो में था तो दिस इज वाई, वरना ये रो पर ही रिटर्न होता। तो अब सबसे बड़ी बात है भाई, मैं एजेली को सुनना चाहता हूँ, एजेली क्या बोलती है भाई, वो माइक पे सुनना चाहता हूँ। तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल था जो हुआ आज। भाई सही में यार, मतलब कमाल है यार, एजेली शी इज वेरी ब्यूटीफुल मैन, वेरी ब्यूटीफुल मैन। सो सी यू टुमारो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सी यू नेक्स्ट।